नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे दिसंबर या जनवरी को टारगेट कर रहे हैं, 2022 दिसंबर या जो 23 में जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसकी तारीख जो है फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, उनके लिए 1 जुलाई से नए बैचेस प्रारंभ हुए हैं, जिसमें क्लास, नोट्स, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, बोथ पेपर फर्स्ट और सेकंड का। तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। आज का आपका डाउट है कि सर अप्लाइड फिलॉसफी यूनिट संख्या 10 की तैयारी हम किस प्रकार से करें। कंटेंट मार्केट में मैक्सिमम अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए। क्या जो मार्केट में अवेलेबल है कंटेंट वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, क्या उसके साथ जाया जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे कि अप्लाइड फिलॉसफी यूनिट संख्या 10 अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र की तैयारी आखिर किस प्रकार से करें। हमें लगता होगा कि ये एक नया स्टेप है, एक नया कंसेप्ट है फिलॉसफी का जो हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्लाइड फिलॉसफी इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर यूज होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एनसीईआरटी की बात अगर मैं करूं तो एनसीईआरटी के अंदर स्कूल एजुकेशन में अप्लाइड फिलॉसफी पहले से शामिल थी। जब आप 11th-12th क्लास की फिलॉसफी की बुक्स देखेंगे वहां पर आपको अप्लाइड फिलॉसफी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओपन यूनिवर्सिटीज की कुछ बुक्स देखेंगे वहां पर भी आपको इसका कुछ इस हिस्सा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ आपके स्कूल बोर्ड्स हैं, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर केरला बोर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, वो सारे बोर्ड्स को आप देखेंगे वहां पर भी ये चीजें छोटे छोटे रूप में उपलब्ध थी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट एकदम नया है। तो क्या किया जाए। आप स्कूल एजुकेशन से एकदम लोएस्ट लेवल से शुरू करें। स्कूल एजुकेशन की बुक्स को उठाएं, चाहे तो आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी उठाना है, आप एनसीईआरटी उठाएं। ओपन यूनिवर्सिटीज का उठाना है, वहां से आप कंटेंट लीजिए और उसको फिर आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपको वहां से ज्यादा, उससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, स्कूल एजुकेशन के जितने भी बोर्ड्स हैं वो जब बुक्स का निर्माण करते हैं, बुक की रचना करते हैं, तो उनके जो राइटर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी एक्सपर्टीज होती है उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के अंदर। तीसरी बात, उन सभी चैप्टर्स के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। यही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रश्न पत्र के अंदर एनटीए पूछ सकता है या जिसकी संभावना मैक्सिमम रहती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने गलती करी क्या, एनटीए नेट के बच्चों ने क्या गलती करी, हमने स्कूल एजुकेशन की बुक्स को देखा ही नहीं। हम स्कूल एजुकेशन की बुक्स को पढ़ते ही नहीं है। हम सीधे ही बात करते हैं रेफरेंस बुक्स की। हम बाजार जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लेके आते हैं, छोटी बुक्स या बेसिक बुक्स के ऊपर हम काम करते ही नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वीक है। ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी के अंदर 99% वो बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग था और पीजी के अंदर उसने सब्जेक्ट अलग लिया, या फिर जिसका 11th-12th में सब्जेक्ट अलग था और ग्रेजुएशन में फिर उसने फिलॉसफी लिया। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट मैं कहूं 1 से 2% ही ऐसे बच्चे होंगे जो 11th से लेकर के पीजी तक फिलॉसफी पढ़ते हैं। आप और मेरे जैसे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत देर बाद फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे में जो एक हमारा बेसिक एसेंस है फिलॉसफी का वो कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाजार जाइए, खरीदिए, रिसर्च कीजिए, ये कीजिए, वो नहीं करना है। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट की दुनिया है, आप इंटरनेट पर सर्च करके सारी बुक्स को ढूंढ सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ एनरोल होते हैं उन्हें तो मैं प्रोवाइड कराता ही हूं, बट सभी बच्चे जो इनके अलावा बच्चे हैं जो पढ़ना के इच्छुक हैं, वो बच्चे क्या करें, तो आप इंटरनेट पर जाइए, अपने गूगल के ऊपर डालिए कि आपको कौन सी बुक डाउनलोड करना है, बोर्ड का नाम डालेंगे, बुक्स का लिस्ट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको लगे काम की है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, काम का नहीं है डिलीट कर दीजिए, दूसरा डाउनलोड कर लीजिए, और इस तरीके से आप अपनी रिसर्च बढ़ा आगे सकते हैं। जब तक आप अपनी रिसर्च आगे नहीं बढ़ाएंगे, किस चीज की रिसर्च, कंटेंट ढूंढने की रिसर्च, मुझे कंटेंट ढूंढना है, पहले क्या क्या कहां कहां से पढ़ना है। जिस दिन मेरे पास कंटेंट पूरा तैयार हो गया उसके बाद पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
अगर 15 दिन में आप पूरा कंटेंट इकट्ठा करते हैं यूनिट संख्या 1 से लेकर 10 तक का, तो मान के चलिए अगले 2 ही महीने में आप पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। बट अगर कंटेंट इकट्ठा ही नहीं हो रहा मेरा, तो अगर आप 6 महीने तक भी पढ़ाई करते रहें तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो एक ही तरीका बता रहा हूँ आपको, इंटरनेट पर जाकर आप कंटेंट ढूंढना शुरू कीजिए। एनटीए नेट के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें आप टेक्नो फ्रेंडली मत बनाइए, हमें बुक्स ला कर दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, बात खत्म। हमें गूगल करना, पीडीएफ डाउनलोड करना, गूगल पर कोई एक आर्टिकल पढ़ना, कोई बुक्स ऑनलाइन पढ़ना, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। हमें तो ऑफलाइन दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। उसका ही नुकसान है कि हम फिलॉसफी में वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते जो हमें पढ़नी चाहिए। क्यों? हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हर चीज़ ऑफलाइन उपलब्ध नहीं हो सकती है। आप जहां रहते हैं वहां पर उसी इलाके के आसपास का कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं और उम्मीद कर रहे हैं केरला की बुक्स को वहां खरीदने की, तो वो संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य, यूनिट संख्या 10 को पढ़ने का एक ही तरीका है, आप स्कूल एजुकेशन से कहानी शुरू कीजिए। स्कूल एजुकेशन के अलावा आप ओपन बोर्ड्स जो हैं उनसे भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसको ढूंढने की थोड़ी सी आपको समय लगेगा, थोड़ी सी कोशिश लगेगी। गूगल पर डालिए अप्लाइड फिलॉसफी, हिंदी और इंग्लिश जो आपको ढूंढना है उसको ढूंढिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे नॉवेल्स बाहर निकल कर आएंगे। उसको डाउनलोड कीजिए, सिलेबस से मैच कीजिए। जो जो सिलेबस में मैच हो रहा है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, फिर जो रिमेनिंग बच गया फिर से ढूंढिए। इस तरीके से आपने कम से कम, अगर आप 10 यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट 10th की बात कर रहे हैं, और आपने सारा कंटेंट ढूंढ लिया पूरे एक दिन की मेहनत करके, तो पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके अंदर। तो इनडायरेक्टली आपने तकरीबन 15 से 20 नंबर की मेहनत कर ली, और 15-20 नंबर नेट के अंदर बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कीजिए। आप सभी नेट के विद्यार्थियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने आप को थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली बनाइए। मैं जब कंपेयर करता हूँ आप लोगों को, मेरे पास यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स भी आते हैं, और आप लोग एनटीए नेट के स्टूडेंट्स भी हैं। वो लोग भले ही आपसे कम पढ़े लिखे होंगे क्योंकि आपने पीजी भी किया है, वो लोग पीजी भी नहीं है, उसमें तो बहुत सारे बच्चे तो यूजी ही हैं, बट फिर भी वो आपसे ज्यादा अवेयर हैं, वो आपसे ज्यादा सचेत हैं। उन्हें पता है कि हमें कंटेंट कहाँ से उठाना है, वो तुरंत जाते हैं, कंटेंट उठाते हैं और लेकर आ जाते हैं। हम ढूंढते रह जाते हैं, हम इंतजार करते रह जाते हैं, और उसका नुकसान क्या है, हम पहली बार में नेट जेआरएफ नहीं निकाल पाते, और वो बच्चे पहली बार में यूपीएससी क्रैक करके निकल जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आधुनिक बनाने की कोशिश कीजिए। यूनिट संख्या 10 को पढ़ने का एक ही रामबाण बता रहा हूं। पहला, आप स्कूल बोर्ड्स को उठाइए। दूसरा, आप ओपन यूनिवर्सिटीज के कंटेंट को लीजिए। तीसरा, आप गूगल पर आर्टिकल्स निकालकर उनका प्रिंट आउट लीजिए। इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी नोट्स बनाता हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं इन्हीं से बनाऊंगा। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट नोट्स बनाता है तो इन्हीं से बनाएगा, बाकी सब झूठी बातें हैं। हर एक नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक कंटेंट चाहिए होता है, जिसको मॉडिफाई करके हम नोट्स बनाते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया, आप जाइए कंटेंट निकालिए और पढ़िए। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं हमारा नोट्स तो हम तो अलग से बनवाते हैं, बाकी तो ये सब कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया कॉपी ही करती है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, वो सब कॉपी ही कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कॉपी की मात्रा कम हो, कि मैं 50% कॉपी करता हूँ, 50% मन से लिखता हूँ। कोई कहे मैं 70% कॉपी करता हूँ, 30% मन से लिखता हूँ। कोई कहे मैं 30% मन से लिखता हूँ, 70% कॉपी करता हूँ। मात्राएं सबकी अलग अलग है। तो यूनिट संख्या 10 का जो आपका डाउट था, आई थिंक दूर हुआ होगा। इस पर काम कीजिए, खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, उसी में आपका फायदा है, उसी में आपका बेनिफिट है। तो बैचेस स्टार्ट हैं, आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।